हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हम लोग भजन गा रहे थे। पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। नारद जी दौड़े, उनको रूप की आवश्यकता हो गई। नारद जी दौड़े दौड़े गए भगवान के पास और भगवान से जाकर के प्रणाम किया। कहा नारद आप? हाँ महाराज काम आ गया। भगवान विष्णु ने कहा नारद कल कहा था कि काम को हमने जीत लिया, अभी कह रहे हो काम आ गया। हाँ सरकार अब विवाह करने का मन हो गया, विवाह करोगे? नारद जी ने कहा हाँ सरकार। कहा तो क्या चाहिए? रुपया पैसा चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए? कहा नहीं नहीं सरकार ये सब नहीं चाहिए। अब रूप के लिए पैसे से तो विवाह नहीं हो जाता, विवाह के लिए तो सुंदर वर और सुंदर दुल्हन चाहिए, रूप चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आन भांति नहीं पावोहि। आन भांति नहीं पावोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आपन रूप देहो प्रभु मोहि। भगवान से नारद जी ने कहा कि प्रभु आप अपना रूप दीजिए। अब भगवान ने सोचा ये रूप मांग रहे हैं, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, ये कैसे हो सकता है? देखो भगवान का रूप साधारण नहीं है, सब मांग लोगे। भगवान कृष्ण के सखा थे मनसुखा, अब बहुत सुंदर देखने में, भगवान कृष्ण के जैसा वो भी मनसुखा लगता है। और मनसुखा सदैव भगवान कृष्ण के साथ रहता भी था। तो मनसुखा के मन में था कि बस हमको दो चीज का कमी है। क्या? कहा कि अगर ये भगवान वाला मुकुट मिल जाए और बांसुरी मिल जाए तो हम भी कहाँ बन सकते हैं। रूप तो एक जैसा है, लेकिन ये दो चीजें हैं, उनको मुकुट है और बांसुरी है। तो मनसुखा सदैव साथ रहता था। तो दोनों जमुना के किनारे पर गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा मनसुखा से कि मनसुखा तुम रुको, हम जरा स्नान कर लेते हैं। सो उन्होंने मुकुट रख दिया और बांसुरी रख दी। भगवान की लीला देखो, मुकुट रख दी, बांसुरी रख दी और भगवान कृष्ण गए और डुबकी लगा ली। अब मनसुखा इतने देर में सोचा आहा अब तो ये दोनों चीज मिल गया, हम बहुत देर से सोच रहे थे। धड़ाक से मुकुट लगा लिया, बहुत सुंदर। बांसुरी भी उठा ली, होंठ पर लगा लिया, बहुत सुंदर। और जैसे ही लगाया तो भगवान कृष्ण की तरह लगने लग गए कि उसी समय बकासुर पहुंच गया। और बकासुर जो था कंस का
दूत था। बकासुर पहुंचा और पकड़ा और मनसुखा के गर्दन को पकड़ लिया। अब कृष्ण मिल गया, आप तुमका गर्दन चपा देंगे। अब बकासुर के हाथ में जब गर्दन आ गया मनसुखा का, तो मनसुखा चिल्लाने लगा, अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ भगवान कृष्ण, मैं नहीं हूँ भगवान कृष्ण। भागने लगा, पिंड छुड़ाने लगा, ना 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 तुम ही, अरे वैसे तो कृष्ण का बांसुरी है, मुकुट है। अब तो महाराज जान फंसी जाल, अब क्या करे? हे कन्हैया, हे मित्र, बचाओ बचाओ। भगवान जमुना से ऊपर हुए और बकासुर को उद्धार किया, बकासुर को मारे। तो भगवान का रूप लेना साधारण है क्या? भगवान तो सब बनना चाहता, लेकिन भगवान वाला कर्तव्य दिखाओगे तब तो। अब नारद जी गए दर दरे और कहा प्रभु अपना रूप दीजिए। भगवान ने सोचा कि लो कौन सा रूप दो? तब भगवान ने सोचा कि चलो अभी नारद जो है सो कामुक है, काम के वशीभूत है और सबसे ज्यादा कामी होता है बंदर। तो भगवान ने कहा कि ये भी तो हमारा ही रूप है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्यम, ईश का वास कन कन छन छन में है, सब जगह ईश्वरी है। तो उन्होंने सोचा कि मेरा सब स्वरूप तो मेरा ही है। तो उन्होंने कहा कि चलो ये कामी है भी, बंदर का रूप दे देते हैं। और नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। अब शरीर तो बहुत सुंदर लग रहा है भगवान के जैसा, रूप बानर का है। अब नारद जी तो बड़ा हाथ पांव देके प्रसन्न हो गए, दौड़े और जहाँ स्वयंवर होना था शील निधि राजा के यहाँ, फिर उसके दरबार में हाजिर हो गए और पहली पंक्ति में जाकर के बैठ गए। अब शील निधि की कन्या जो थी विश्व मोहिनी, वह जयमाला लेकर के निकली। जयमाला लेकर के जब निकली तो पहले ही नजर पड़ गया, मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जैसे ही देखा तो ये मरकट बदन भयंकर देही, नारद जी को देख कर तो वो क्रुद्ध हो गई, ये बंदर भी हमारे सभा में स्वयंवर में आ गया। गुस्सा के मारे विष्णु मोहिनी उस लाइन को ही देखना छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। अब नारद जी उकुश पुकुश कर रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि पुनि पुनि मुनि उकसही अकलाही, देख दशा हर गण मुस्काही। अब शंकर भगवान के जो दो गण बैठे हुए थे वह मुस्कुरा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। नारद से क्या कर रहे हैं? अरे देखो देखो देखो, ये राजकुमार जो है ना कितने सुंदर है, धन्य है इनकी माता पिता जो ऐसा सुंदर राजकुमार पैदा किया। अब नारद जी बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह। अब शंकर भगवान के गणों को पूछा, बच्चा क्या बोल रहा है? कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे महाराज मैं ये कर रहा हूँ कि धन्य है आप जो आपका इतना सुंदर रूप मिला, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे वो जाएगी जयमाला कहाँ लेकर के, घूम फिर करके तो आपके गले में ही माला जाएगी। वो व्यंग कर रहा है और नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब जयमाला लेकर के विष्णु मोहिनी गई और घूर के इधर देखा नहीं और पीछे में भगवान विष्णु बैठे हुए थे। जाकर के भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। भगवान विष्णु ने दुल्हन को हाथ में पकड़ा और लेके चले गए। दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा। नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा। बुनियत विकल मोह मति नाथे, बुनियत विकल मोह मति नाथे। मणि गिर गई छूटी जनु बाटे, मणि गिर गई छूटी जनु बाटे। दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा। भगवान विष्णु लेकर के चले गए। अब नारद व्याकुल होने लगे, जैसे उनको गांठ से कोई मणि गिर गया, छूट गया। अब वो व्याकुल होने लगे। तब वही शंकर भगवान के दो गणों ने कहा, महाराज अपना मुख आईना में देखा है?
देखो आईना में सब मुंह देखते हैं और कोई गुस्सा नहीं मानते, लेकिन कोई कह दे किसी को कि तुम आईना में मुंह देखा है तो बड़ा उसको क्रोध आता है। अब नारद जी को क्रोध आ गया। अब नारद जी ने उसे श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हम सो ले फल बहुरी हंसो मुनि को। तुमने एक महात्मा को मजाक उड़ाया है, लो इसका फल भोगो, तुम जाओ निशाचर हो जाओ। आज के बाद तुम भी क्या याद रखेगा किसी महात्मा के साथ ठिठोली करने का क्या परिणाम होता है। अब महाराज तो दोनों गण जो थे वो थर थर कांपने लग गए। महाराज आप हमें तो श्राप दे दिया, लेकिन जिसने आपको ऐसा मुख बनाया। नारद जी ने कहा, मैं अभी जा रहा हूं उन्हीं के पास। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पानी। चले भगवान विष्णु के पास, अभी मैं जा रहा हूँ। दैयो श्राप की मरियो जाई, जगत मोर उपहास कराई। हमको जगत में हंसी उड़ाया, उपहास का पात्र बना दिया। अभी पर संपदा सको नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय की। इतने बड़े कपटी। अब गुस्सा के मारे वह चले। मतत सिंधु रुद्रहि बौरायु। जब समुद्र मंथन हुआ तो शंकर भगवान को भांग पिला दिया, विष पिला दिया और अपने लक्ष्मी को ले लिया। इतना बड़ा स्वार्थी। अब भगवान को कोसने लग गए और नारद जी कोसते कोसते पहुंचे, बीच में ही मिल गए। बीच में ही जब भगवान मिल गए तो कहने लगे, ब्रह्म स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही कहूं तुम सोई। जो मन में आता वही करते हो, सोचते हो भगवान ने हमको कौन क्या कहेगा। आज तुमको महात्मा से पाला पड़ा है, अब पता चलेगा कि एक महात्मा से बैर लेने का क्या फल होता है। अब भगवान विष्णु सुन रहे हैं, नारद जी क्रोध में जले जा रहे हैं। तो माता लक्ष्मी भी साथ में। उन्होंने कहा, देखो एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ विष्णुमोहिनी, ये दो कन्या हमको एक नहीं होने दिया। लक्ष्मी बोली कि महाराज आप कुछ बोलते नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो ये जिंदगी भर हमें स्तुति किया है, पूजा पाठ किया है और आज क्रोध कर रहा है, तो क्या क्रोध निंदा भी बर्दाश्त नहीं करूं। जिसको स्तुति सुनने की आदत हो उसे निंदा भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहा तुम बीच में मत बोलो, ये भक्त और भगवान के बीच की मामला है। लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी चुप हो गए। नारद जी अनाप शनाप बोलते रह गए। तब नारद जी ने कहा कि लो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। वंचो मोहि जवन धरी देहा, सोई तनि धरो श्राप मम यहा। मेरा ये श्राप है कि जिस तन से हमको निकाल दिया, यानी शरीर रूप देना चाहिए था, नर का रूप देना चाहिए था, आपने बंदर का रूप दिया। तो मेरा श्राप है कि तुमको ये नर के रूप में आना पड़ेगा। दूसरा, आपने हमें बानर का मुख दिया। मेरा श्राप है कि एक दिन यह बानर ही तुम्हारी सहायता करेगी। कपि आकृति तुम किन्नी हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी। और तीसरा श्राप दिया कि मम अपकार किन्न तुम भारी, नर नारी विरह दुख भोग दुखारी। आपने मुझे विवाह नहीं होने दिया, लेकिन मेरा श्राप है कि तुम्हें विवाह तो होगा, लेकिन नारी के विरह में तुम्हें रोना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। ये 3 श्राप दिया नारद जी। अब जरा देखो, नारद जी बड़े क्रोध में अनाप शनाप जो मन हुआ कहते चले गए। लेकिन ये तीनों श्राप है कि वरदान है। ध्यान से समझिए। वंचे मोह जवनी धरी देहा, आपको नर के रूप में आना पड़ेगा, जिससे मुझे वंचित कर दिया। और कपि आकृति दी, आपने मुझे बानर बनाया, ये बानर तुम्हारी सहायता करेगी। और विवाह नहीं होने दिया, कंफर्म कर दिया कि तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन नारी के विरह में दुख भोगोगे। ये 3 श्राप। तो नारद जी क्रोध में दिया, लेकिन तीनों भगवान के लिए अच्छा हुआ। भक्त के लिए उनको अवतार लेना ही था।
तो भगवान ने नर के रूप में अवतार लिया। एक दूसरा, जब रावण से युद्ध हुआ वो वानर सहायता किया उनको, जो विजय प्राप्त किए, ये भी अच्छा ही फल मिला। और तीसरा कहा कि नारी के विरह, यह भी तो कह सकते थे कि तुम्हें हमें विवाह नहीं होने दिया तो मैं भी तुम्हें विवाह नहीं होने दूंगा, ऐसा भी तो कह सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, विवाह उनका कंफर्म कर दिया। तो कहने का भाव ये है कि अगर कोप में भी कुछ महात्मा बोलता है तो उसमें कृपा छुपी रहती है, इसलिए महात्मा के कोप को भी सहन करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। श्राप शीस धरि हरस हिए, प्रभु बहु बिनती किन, निज माया के प्रबलता कर से कृपा निधि। फिर भगवान ने क्या क्या कि अपनी माया को समेट लिया, और जब अपनी माया को समेट लिया तो सब कुछ बदल गया। अब न तो वो नगर श्रीनिवासपुर है, न शीलनिधि राजा है, न विष्णुमोहिनी है, न तो वह वानर के रूप में नारद जी हैं, और न भगवान विष्णु के पास में वो लक्ष्मी है और वो विष्णुमोहिनी है। अकेले भगवान, अकेले नारद। बुद्धि फिर गई। नारद हाथ जोड़ कर कहा, हे प्रभु मैंने क्या अनाप शनाप कह दिया, मैं दुर्वचन कहे प्रभु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किनि मेरे। हे प्रभु मैंने माया के वशीभूत होकर के अनाप शनाप क्या आपको कह दिया, दुर्वचन कहा। प्रभु ये पाप मुझे कैसे मिटेगा, मुझे क्षमा करो प्रभु। तब भगवान ने कहा कि नारद ये सब हमारी इच्छा से हुई है, हमारी इच्छा से हुई है। मम इच्छा कह दीन दयाला। हे नारद तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुम व्यर्थ की चिंता नहीं करो। जो करते हैं सब भगवान करते हैं, सब भगवान के द्वारा होता है, इसलिए व्यर्थ की चिंता नहीं करना चाहिए। नारद तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। नारद ने कहा सरकार हमारे पाप कैसे मिटेंगे। तब भगवान ने बताया कि जप हो जाए शंकर सतनाम, हो यही हृदय तुरत विश्राम। जाओ भगवान शिव को भजन करो, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजौ जनि भोरे। तुम भगवान शिव का भजन करो, वो हमारे बहुत प्रिय हैं और उनके भजन से तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। नारद जी भगवान को प्रणाम किया और नारद जी वहां से चले गए। ये 3 कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। 2 और कारण है भगवान के अवतार लेने का, जिनकी चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे और भगवान के अवतार तक की कथा होगी। आज हम कथा का यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम